नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 16 अगस्त 2021। तो 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 13 अगस्त को। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अंगों को दान करने से संबंधित मिथकों को दूर करने के लिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को अधिक जीवन बचाने के लिए मृत्यु के बाद अपने स्वस्थ अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। गुर्दे, हृदय, अग्नाशय, आंखें, फेफड़े आदि जैसे अंग दान करने से उन लोगों के जीवन को बचाने में मदद मिल सकती है जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, TPREL ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। अब गुजरात ने शुरू की है, तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब आपको गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी, जैसे गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, इसकी राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, इसका राजकीय पुष्प है गेंदे का फूल और इसका राजकीय वृक्ष है बरगद। अब ये परियोजना TPREL ने शुरू की है, तो अब हम आपको बताते हैं TPREL के बारे में। TPREL का फुल फॉर्म है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका हेड क्वार्टर है नोएडा में और इसके प्रेसिडेंट है आशीष खन्ना। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में MSME कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडियन बैंक। अब यह कार्यक्रम इंडियन बैंक ने शुरू किया है, तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 में। इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में और इसकी CEO है पद्मजा चुंदुरु। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस कंपनी के CEO विनोद के दसारी ने इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रॉयल एनफील्ड। तो ये है विनोद के देसारी और इन्होंने ही CEO के पद से इस्तीफा दिया है। अब हम आपको बताते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में। रॉयल एनफील्ड की स्थापना हुई थी 1955 में और इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, गंगा प्रसाद ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। तो अब हम आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है N बीरेन सिंह और इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। अब आपको मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी, जैसे मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई, इसकी राजकीय पक्षी है श्रीमती यूम का तितर, इसका राजकीय पुष्प है लीलियम मैकलिनिया और इसका राजकीय वृक्ष है फीबे हाइनेसियाना। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, कौन सा बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेटीएम PB। तो अब हम आपको बताते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेड क्वार्टर है नोएडा में और इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हर्षित राजा। तो आप इमेज में देखिए, ये है हर्षित राजा और यही अब भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब हम आपको बताते हैं फीडे के बारे में। फीडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। इसका हेड क्वार्टर है लुसाने में और इसके प्रेसिडेंट है आर्कडे डोरकोविच। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, माय ओवन मेगागोन पुस्तक को किसने लिखा है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रमेश बाबू। तो ये है पुस्तक माय ओन मेगागोन और इसको लिखा है रमेश बाबू ने। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 69 लोगों को। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है मौजूदा सरकार द्वारा भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2047 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।